तो कैसे हुआ ये अटैक? इसके पीछे एक्चुअल में जिम्मेदार कौन है? क्या ये अटैक एक सुई भी ले जाना मुश्किल है ऐसी जगह। यहाँ कैसे 4 बंदे पहुंचे, वो भी गन्स लेकर? इनको क्या किसी कैमरास लगाए आप लोगों ने हर जगह? जाओ उनको चेक करो और देखो ये कहाँ से आए और वहाँ कैसे पहुंचे। खैर चेक तो तब करेंगे जब ये उनको पास कश्मीर में कैसे आए। अगर इतने सारे पैसे खर्च करके भी आप बॉर्डर्स को सेफ नहीं कर सकते तो लानत है ऐसे सिस्टम पर। 22 अप्रैल 2025 द डार्केस्ट डे ऑफ कश्मीर। इस दिन पहलगाम के बायसरन वैली में 4 अननोन गनमैन्स ने टूरिस्ट्स पर अटैक किया, जिसमें अभी तक 30 लोगों की डेथ हुई और काफी लोग जख्मी है। तो कैसे हुआ ये अटैक? इसके पीछे एक्चुअल में जिम्मेदार कौन है? क्या ये अटैक प्री प्लान्ड था? और कैसे होम मिनिस्टर अमित शाह अगले ही दिन कश्मीर पहुंचे, जबकि पिछले 2 सालों से मणिपुर जल रहा है? वहाँ तो कोई बीजेपी का लीडर नहीं गया। वहाँ पे इसलिए नहीं जाते क्योंकि वहाँ पे कोई कम्युनल एंगल नहीं है। और जो मीडिया में दिखाया जा रहा है कि इन अटैकर्स ने सिर्फ हिंदुओं को मारा, मुसलमानों को नहीं, इसके पीछे कितनी सच्चाई है और गोदी मीडिया ने क्या क्या झूठ फैलाए इस पहलगाम अटैक को लेकर। और लास्ट में एज अ कश्मीरी में कुछ बातें बोलूंगा, वो आप लोग जरूर सुनना। ये सब और भी बहुत कुछ जानेंगे हम आज की इस वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहे। पहला सवाल, कैसे हुआ ये अटैक? ये अटैक हुआ है सिर्फ और सिर्फ लापरवाही की वजह से। यहाँ पे ये कहना बहुत मुश्किल है कि लापरवाही हुई है या लापरवाही की गई है। की गई मैंने इसलिए बोला क्योंकि जब हम कश्मीर के लोकल किसी भी टूरिस्ट स्पॉट पर जाते हैं, हमारी तो 10 बार चेकिंग होती है। लास्ट ईयर में था कोकरनाग, वहाँ पहुँचते पहुँचते हमारी भी 2-3 बार चेकिंग हुई। कहने का मतलब ये है कि एक सुई भी ले जाना मुश्किल है ऐसी जगह। यहाँ कैसे 4 बंदे पहुँचे, वो भी गन्स लेकर? इनको क्या किसी ने नहीं देखा? और एक बात, अटैक करने के बाद ये लोग गायब कहाँ हुए? इसका जवाब सिर्फ एलजी मनोज सिन्हा को देना होगा क्योंकि सिक्योरिटी उनके ही हाथों में है। इतने सीसीटीवी कैमरास लगाए आप लोगों ने हर जगह, जाओ उनको चेक करो और देखो ये कहाँ से आए और वहाँ कैसे पहुँचे। खैर चेक तो तब करेंगे जब ये उनको पकड़ना चाहते हो। और एक बात, अभी मीडिया में क्या चल रहा है कि ये ग्रुप पाकिस्तान से आया था। अब मुझे एक बात बोलो, ये पाकिस्तान से कश्मीर में कैसे आए? क्योंकि यहाँ पे 10 लाख से ज्यादा फोर्सेस है और इतनी सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज है, उनको क्यों पता नहीं चल रहा है बॉर्डर्स के बारे में? अगर इतने सारे पैसे खर्च करके भी आप बॉर्डर्स को सेफ नहीं कर सकते तो लानत है ऐसे सिस्टम पर। क्योंकि हर बार बाहर के इनोसेंट लोगों को कश्मीर में मार दिया जाता है और बाहर कश्मीर के स्टूडेंट्स और ट्रेडर्स को भी परेशान किया जाता है। इस अटैक के बाद ही करीब 2000 लड़कों को अरेस्ट किया गया। अरे क्या चाहते हो आप लोग? क्या आप वही चाहते हो जो मैंने इस वीडियो में बताया? इस वीडियो में मैंने कश्मीर का एक परमानेंट सोल्यूशन बताया है। इस रोज की परेशानी से एक बार ही सब खत्म कर दो। वो सोल्यूशन क्या है वो आप इस वीडियो में देख सकते हो, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप बाद में देख लेना। अब टॉपिक पर वापस आते हैं। दूसरा सवाल, इस अटैक के पीछे एक्चुअल में जिम्मेदार कौन है? क्या इसके पीछे आम कश्मीरी है या कोई और? अगर इस इंसिडेंट के पीछे आम कश्मीरी होते तो सईद आदिल हुसैन शाह अपनी जान नहीं गंवाता। ये वो बहादुर है जिसने उन अटैकर से लड़ाई की और बोला ये हमारे मेहमान है, इनको मत मारो, और इसी हड़बड़ी के दौरान अपनी जान भी गंवा दी। इसके पीछे जो जिम्मेदार है वो है हमारी सिक्योरिटी और उस सिक्योरिटी को लीड करने वाले। बाकी जिन्होंने भी अटैक किया उनका कोई धर्म नहीं है, खासकर मुसलमान तो वो बिल्कुल भी नहीं है। और जो इसे जिहाद समझता है वो सुनो, ये कोई जिहाद नहीं है और ना ही इसे कोई जिहाद समझने की गलती करे, क्योंकि कुरान के सूरह मैदा आया 32 में साफ साफ लिखा है, जिस किसी ने भी नाहक किसी एक जान को कत्ल किया गोया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया, और अगर किसी ने एक जान को बचाया गोया उसने पूरी इंसानियत को बचाया। इस आयत को ध्यान से देखो, इसमें किसी भी इंसान या नफ्स का लिखा है, ना तो इसमें मुसलमान लिखा है और ना ही नॉन मुस्लिम। और सही बुखारी हदीस नंबर 3166 हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर किसी ने एक नॉन मुसलमान को कत्ल किया जिसको कोई भी मुआहिदा हो मुसलमानों के साथ, अल्लाह ताला उस इंसान को जन्नत की खुशबू भी नहीं सुंघाएगा। अंदाजा करो कितना बड़ा गुनाह है किसी को नाहक मारना। और आप लोग इन अटैकर्स को मुसलमान समझते हो जिन्होंने इतने सारे निहत्थे और मासूम लोगों को बिना किसी वजह के मारा, उसके मुसलमान होने पर मुझे शक है। तीसरा सवाल, क्या ये अटैक प्री प्लान्ड था? देखो ये तो मुझे पता नहीं और कोई बोल भी नहीं सकता, मगर मेरा एक सवाल है एलजी मनोज सिन्हा साहब से और सीएम उमर अब्दुल्ला साहब से। ये तो हमें पता नहीं क्या अटैक कैसे हुआ और किसने किया, लेकिन आप दोनों से हमारा एक सवाल है, तो इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा, हमें रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। अटैकर्स कौन थे, कहां से आए, ये सब छोड़ो, मगर आप लोगों की सिक्योरिटी कहां थी ये हमें बताइए। और अटैक करने के बाद ये अटैकर्स कहां गए इसका जवाब भी दीजिए। और एक बात, जब से ये अटैक हुआ तब से ही सारी मीडिया इसको कवर करने में लगी है, जो कि बहुत अच्छी बात है, मगर मेरा ये सवाल है
कि आप लोग इस टाइम भी इतना झूठ क्यों बोल रहे हो? अभी भी आप लोगों को शर्म नहीं आ रही है क्या? आपको ये सवाल गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर से करने चाहिए, न कि आम कश्मीरी मुसलमानों को टारगेट करना चाहिए। एज ए कश्मीरी मुस्लिम हमें बहुत ज्यादा दुख है और मैं और हम सारे कश्मीर के लोग इसको कंडम कर रहे हैं। असल में आप लोगों को पता है कि कश्मीर में क्या चल रहा है, उसको जानने के लिए आप ये वीडियो क्लिप देखिए। सर एक बात पूछूं? पूछो। सर इतने पढ़े लिखे समझदार लोग हैं चारों तरफ, फिर ये हमेशा के लिए कश्मीर का प्रॉब्लम सॉल्व क्यों नहीं कर लेते? जब किसी प्रॉब्लम से बहुतों को फायदा हो रहा हो तो उसे सॉल्व नहीं करते, उसे बरकरार रखते हैं। कश्मीर एक जगह का नाम नहीं है जय, कश्मीर एक पूरी की पूरी इंडस्ट्री है। बहुत सारी दुकानें चल रही हैं यहाँ पे। रियल में तो यही चल रहा है। अभी तो कुछ ही साल हुए थे यहाँ पे हालात ठीक हुए, मगर फिर से यहाँ हालत खराब होना शुरू हुई। और एक बात, जब से अटैक हुआ तब से ही जो कश्मीर के स्टूडेंट्स बाहर पढ़ रहे हैं उन पर हमले होना शुरू हुए। कितने ही स्टूडेंट्स को मारा गया, कॉलेजेस पर हमले हुए, हॉस्टल्स पे हमले हुए। मुझे एक बात बोलो, उन स्टूडेंट्स की क्या गलती है? इसमें सारी गलती तो यहाँ की गवर्नमेंट की है और यहाँ की सिक्योरिटी की है। जिन भी स्टूडेंट्स को बाहर तंग किया जा रहा है वो ये नंबर्स अपने पास रखो, और अगर आपको किसी भी चीज से खतरा हो तो ये नंबर्स पे कॉल करना, आपको हेल्प मिलेगी। जो लोग भी स्टूडेंट्स पर हमले कर रहे हैं उनसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मत मारो इन स्टूडेंट्स को, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। जिन्होंने भी अटैक किया वो ना तो मुसलमान है और ना ही कश्मीरी। अभी हम सब का काम है गवर्नमेंट और सिक्योरिटी फोर्सेस से सवाल करना, क्योंकि ये इतना टैक्स ले रहे हैं हमसे, बदले में क्या हमें ये सिक्योरिटी भी प्रोवाइड नहीं कर सकते? और एक सवाल है गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर से, क्या आपने सारी पुलिस फोर्स को सिर्फ गाड़ियों को चालान करने के लिए रखा है? क्योंकि यहाँ हर पुलिस कैंप और चौकी के सामने आजकल सिर्फ नाके हैं जो कि सिर्फ गाड़ियों को चालान करते हैं, ना कि कोई चेकिंग। अरे छोड़ो गाड़ियों को चालान करना, ये काम ट्रैफिक पुलिस वालों का है। कितने ड्रग्स सर्कुलेट होते हैं कश्मीर में, उनको तो आप कभी नहीं पकड़ते। ड्रग्स इन कश्मीर में मैंने ये वीडियो बनाई है, इसमें मैंने डिटेल में बताया है कि ड्रग्स कहाँ से आते हैं और कैसे सर्कुलेट होते हैं। इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप बाद में देख लेना। हालांकि इतनी फोर्स है कश्मीर में, फिर भी यहाँ पे इतने ड्रग्स कैसे सर्कुलेट होते हैं? यहाँ तो एक सुई भी इधर से उधर नहीं होनी चाहिए थी। अब जो कि कश्मीर में अमन नहीं देखना चाहते उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ, अब तो छोड़ो हमें और शांति से यहाँ रहने दो। अब हम तंग आ चुके हैं यहाँ पे। कितने ही मासूमों के खून से रंगी है हमारी ये कश्मीर। अभी तो 2 साल भी नहीं हुए थे यहाँ खून खराबा हुए, फिर से वही शुरू हुआ। अब हम लोग सिर्फ अमन चाहते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमें भी दुआ में याद रखिए। थैंक यू।